हम सभी के बचपन का समय असल में ऐसा समय होता है जब हम लोग अपने सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं। लेकिन जब हम बड़ा होना शुरू करते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमसे जिम्मेदार बनने की उम्मीद रखना भी शुरू कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे माता पिता हर कदम पर हमें परेशान करना और इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम लोग या फिर कोई भी बच्चा अपने मम्मी पापा के हिसाब से चलना नहीं चाहता है, क्योंकि वह बच्चा फील करता है कि जैसे उसकी आज़ादी छीनी जा रही है। और अगर माँ बाप अपनी टोका टोकी लगातार जारी रखते हैं तो उनके बच्चे अपनी ही सपनों की दुनिया के संसार में डूबे रहते हैं और वे इस कल्पना यानी सपनों भरे संसार से इतनी जल्दी बाहर नहीं आना चाहते। ये पोएम एक लड़की के बारे में है जिसका नाम अमेंडा है। वह जो भी काम करती है उसकी मम्मी उसे बार बार टोकती रहती है। जब अमेंडा अपने मुंह से अपने नाखून को काटती है तो उसकी माँ उसे ऐसा करने से मना करती है। उसकी माँ बिल्कुल भी नहीं चाहती कि अमेंडा अपने कंधे नीचे की तरफ लटकाए हुए रखे। वह चाहती है कि अमांडा सीधी बैठे। अमेंडा अपने शरीर को एक तरफ झुका लेती है। उसकी माँ चाहती है कि वह बिल्कुल सीधी होकर और सही तरीके से बैठ जाए, लेकिन अमेंडा इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। वह इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती कि उसकी माँ क्या चाहती है। वह अपने सपनों के संसार में खो जाती है। वह सपना देखती है जैसे कि वह ग्रीन कलर के एमरल्ड की तरह दिखने वाले समुद्र के एक आइलैंड पर है। आइलैंड पर वह अकेली है और उसके अलावा वहां कोई भी नहीं है। वह वहां पर पूरी आज़ादी के साथ कहीं भी घूम सकती है और किसी भी चीज का आनंद ले सकती है। और वह ये चाहती है कि वह वहां एक जलपरी यानी मरमेड की तरह घूमती रहे। अमेंडा की माँ उससे पूछती है कि क्या उसने अपने होमवर्क को कंप्लीट कर लिया है। वह फिर पूछती है कि क्या उसने अपने कमरे को साफ कर लिया है, यानी कि क्या उसने अपने कमरे की सफाई कर ली है। अमेंडा ने अपने जूते भी साफ नहीं किए हैं। उसकी माँ पहले ही उसे जूते साफ करने के लिए कह चुकी है। अमेंडा ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उसकी माँ उसे बात बात पर ऑर्डर दे। वह अपनी इच्छा के अनुसार अपनी लाइफ जीना चाहती है। वह चाहती है कि अगर वह अनाथ होती तो वह गलियों में बिना किसी वजह के घूमती रहती, यानी कि वह चाहती है कि वह अनाथ बनकर गलियों में बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमती रहे और उसको रोकने वाला कोई ना हो। वह नर्म धूल यानी डस्ट के ऊपर नंगे पैरों से चलना चाहती है। वह चाहती है कि उसके नंगे पैर धूल पर अपनी छाप या अपने निशान छोड़ें। वह शांत रहना चाहती है और पीसफुली लाइफ जीना चाहती है। वह नहीं चाहती कि उसकी आज़ादी कोई उससे छीने। वह अपनी फ्रीडम को बचाकर रखना चाहती है, क्योंकि फ्रीडम ही उसके लिए उसकी लाइफ में सबसे अच्छी चीज है। अमेंडा की माँ उसे इंस्ट्रक्शंस देती है कि वह चॉकलेट न खाए। वह कहती है कि उसे ये याद रखना चाहिए कि उसके चेहरे पर एक्ने यानी मुहासे हैं, और अगर उसने ज्यादा चॉकलेट खाई तो इससे उसकी प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। अमेंडा इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती है कि उसकी माँ क्या कह रही है। जब उसकी माँ उसे इंस्ट्रक्शंस देती है तब भी वह उनकी ओर बिल्कुल नहीं देखती। अमेंडा की माँ को उससे हमेशा यही उम्मीद रहती है कि जब भी वह उसको समझाने की कोशिश करती है या उससे बात करने की कोशिश करती है तो वह उनकी तरफ देखे। इसके बावजूद भी अमेंडा इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती है कि उसकी माँ क्या कहती है। वह फिर से अपने सपनों की दुनिया में खो जाती है। वह खुद को अकेले उस टावर में रहने वाली लड़की रेपंजल के रूप में होने के सपने देखती है, यानी कि वह अपने सपने में ऐसा मानती है कि वह एक राजकुमारी रेपंजल है जो एक बड़े से टावर में अकेली रहती है। वह सोचती है कि उस टावर में रहने पर लाइफ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हर समय वहां एक शांति छाई रहती है जो बहुत ही अच्छी लगती है। उसे अपने सुंदर बालों पर बिल्कुल वैसा ही प्राउड है जैसा कि रेपंजल को था। वह सोचती है कि वह रेपंजल की तरह अपने बालों की चमक यानी ब्राइटनेस और उनकी शान को कभी भी नीचे नहीं गिरने देगी। अमेंडा की माँ उसे और ज्यादा परेशान ना होने के लिए और दुखी न दिखाई देने के लिए कहती है। वह ऐसा फील करती है कि अमेंडा हमेशा से मूडी है, यानी कि उसका मूड किसी भी बात पर बदल सकता है और वह एक सन की लड़की की तरह बिहेव करती है।
उसकी माँ उससे कहती है कि वह बात बात पर इस तरह की हरकत करना बंद करे और खुश रहना सीखे, नहीं तो लोग यह सोचेंगे कि अमेंडा दुखी इसलिए रहती है क्योंकि उसकी माँ हमेशा ही उसे परेशान करती रहती है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।